गरीब का जादुई घास का दस्तरखान। आह, आह, अरे मेरा बदन बहुत जल रहा है। आह, आह, या खुदा, आपकी तो दवाई भी खत्म हो गई है। आह, आह, ऐसे क्या गुनाह किए थे मैंने जो खुदा ने मुझे इतनी बदतर सजा दी है। ऐसे पल पल तड़पने से अच्छा है खुदा मुझे अपने पास बुला ले। आह अबू जान, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज मत बोलिए। अफसाना इतना बोलती ही है कि तभी वहां उसका शौहर अहमद आता है। अबू जान की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अब इनका ढंग से इलाज तो नहीं करवा पाए। कम से कम आप इनकी दवाइयाँ तो वक्त से ले आया कीजिए। अफसाना, तुम तो जानती हो कि मैं एक कितना मामूली फूल बेचने वाला हूँ। धूप में इधर से उधर घूम घूम कर फूल बेचने पर भी रेत के दाने से भी कम कमाई हो पाती है। घर का खर्च निकालना, अब्बू की दवाइयाँ लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से पैसे उधार लेकर अब्बू जान की दवाइयाँ ले आऊँगा। वैसे ये जोया और जैन अभी तक क्यों सो रहे हैं? इन्हें स्कूल नहीं जाना क्या? कैसे जाएंगे स्कूल? कल इनके स्कूल से टीचर ने नोटिस भिजवाया था कि अब जब तक हम इनकी फीस नहीं जमा करवा देते तब तक जैन और जोया को स्कूल से निकाल दिया गया है। एक के बाद एक हम पर अजाब बरस रहा है। हमने तो आज तक कोई भी ऐसे गुनाह नहीं किए जो खुदा हमें ऐसे अजाब से बख्श रहा है। ऐ खुदा, हम पर अपना रहम फरमा। इतना कहकर अहमद जाने लगता है कि तभी अफसाना, आप बिना नाश्ता किए ही जा रहे हैं? घर में कुछ नाश्ता करने लायक होगा तो मैं नाश्ता करने के लिए रुकूंगा ना। मैं जानती हूँ, कम से कम आप लाल चाय पीकर ही चले जाइए। खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। अफसाना की बात सुन अहमद आंखों में आंसू लिए लाल चाय पीकर ही अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल पर फूल बेचने के लिए निकल जाता है। अफसाना और अहमद का परिवार शुरू से ही खुदा के इस अजाब का हिस्सा नहीं था। इनका परिवार भी बाकी परिवारों की तरह अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन घर में लगी अचानक आग की वजह से इनका सब कुछ जलकर राख हो गया। इस हादसे में अनवर का आधा शरीर भी झुलस गया था। ये क्या जोया, जैन, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? हमें ये खाना नहीं खाना है। हम रोज रोज ये रोटी चटनी प्याज खाकर थक चुके हैं। हमें मटन कोरमा चिकन बिरयानी ये सब खाना है। आपको बताया, हमारे सारे दोस्त हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। वो हमारे सामने लजीज लजीज चीज खरीद कर खाते हैं और हम उन्हें बस देखते रह जाते हैं। हमें भी लजीज पकवान खाने हैं। जोया, जैन, आप दोनों तो हमारे समझदार बच्चे हो ना। आपको तो पता है कि अब्बू जान का काम अभी कैसा चल रहा है। जब उनका काम अच्छा चलेगा तो हम आपको जरूर आपकी पसंद की सारी चीज खिलाएंगे। नहीं नहीं, हमें तो अभी खाना है, वरना हम लोग ये सब नहीं खाएंगे। जोया जैन को ऐसे जिद करता देख उस रात किसी के गले से सूखी रोटी का निवाला नहीं उतरता और सभी लोग भूखे ही सो जाते हैं। ऐसे ही पूरा परिवार हर दिन खाने के लिए तरसता है, लेकिन किसी को भी एक वक्त का अच्छा खाना नसीब नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब अहमद रोज की तरह अपनी साइकिल पर फूल रखे अपने घर लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है, जिसे देख अहमद उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ऐसे रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं क्या बताऊं, कल जो तूफान और आंधी आई थी उसमें मुझ बुढ़िया का ये घास की बनी हुई झोपड़ी टूट गई। मेरा इस दुनिया में उस खुदा के अलावा और कोई नहीं है और उसने ही मेरे रहने का सहारा मुझसे छीन लिया। या खुदा, तू अपने सारे अजाब सिर्फ हम गरीब बुजुर्ग और बेसहारा लोगों पर ही क्यों बरसाता है? इन अम्मा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। अहमद आसपास की जगह से फूस और घास को इकट्ठा करता है और कुछ बड़ी लकड़ियों की मदद से एक झोपड़ी का ढांचा तैयार कर देता है और उस पर घास और फूस की मदद से उसे ढक देता है और उसके ऊपर अपनी साइकिल पर से निकाल कर कुछ फूल भी लगा देता है। मैंने आपकी झोपड़ी फिर से तैयार कर दी है और ये पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत है। खुदा तुम पर रहमत बरसाए। अगर जिंदगी में मुझे कभी तुम्हारी मदद करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में चली जाती है और अहमद अपनी साइकिल लेकर घर आ जाता है।
ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज लोगों ने मुझसे थोड़े ज्यादा फूल खरीद लिए और मैं इन पैसों से ये फल ले जाकर घर में सबको खिलाऊंगा। इतने दिनों से मेरा परिवार सूखी रोटी खाकर ही अपना पेट भर रहा है। आज ये फल खाकर सब लोग खुश हो जाएंगे। खुद से बातें करते हुए अहमद सड़क से गुजर रहा होता है कि तभी उसे वही बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी दिखाई देती है। अरे अम्मा, आप कैसी हैं? ये क्या, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं एक फकीर हूँ, लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ, लेकिन आजकल लोगों ने फकीरों को भीख देना ही बंद कर दिया है। अल्लाह ने उन्हें अमीर तो बना दिया, लेकिन उनका दिल हमसे भी ज्यादा गरीब रखा है। आपको भूख लगी है ना? ये लीजिए, आप ये फल खा लीजिए। लेकिन ये फल तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है बेटा, इसे मैं कैसे खा सकती हूँ? अम्मा, मैंने अपने परिवार के हिस्से से थोड़े से फल निकाल लिए हैं। ये तो मेरे हिस्से के फल हैं, आप इसे आराम से खा सकती हैं। आज तूने एक भूखा पेट भरा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि तू और तेरा परिवार कभी भी भूखा नहीं सोएगा। अहमद जब भी उस रास्ते से गुजरता था तो हमेशा उस बूढ़ी अम्मा को कुछ न कुछ खाने को दे दिया करता। ऐसे ही समय गुजरता है और कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन शदीद आंधी आती है और उसी के साथ तूफानी बारिश, जिसके चलते अहमद ने अपने आंगन में जितने भी फूल उगाए थे वो सारे खराब हो जाते हैं। ए परवरदिगार, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू हम पर इस अजाब की बारिश को रोक ही नहीं रहा है। मैं अब थक चुका हूँ, अब मैं तेरा और अजाब नहीं झेल सकता और ना ही अपने परिवार वालों को ऐसे दुख में देख सकता हूँ। अब मैं जिंदगी से अपनी हार चुका हूँ। अहमद रोते हुए सीधा एक बड़े से ब्रिज के पास जाता है। अहमद उस ब्रिज से कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वही बूढ़ी औरत आ जाती है। ये क्या करने जा रहा है? अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी। बेटा, जिंदगी तो खुदा का एक नायाब तोहफा है जो हमें उससे मिला है, हम उसे ऐसे नहीं खो सकते। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपनी झोली से एक घास का बना हुआ दस्तरखान निकालकर अहमद को देती है। ये ले, ये घास का बना हुआ दस्तरखान है, ये खुदा का एक तोहफा है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अहमद जैसे ही उस घास के बने हुए दस्तरखान को हाथ में लेकर देखने लगता है कि तभी अचानक वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। अहमद उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास में जाता है, लेकिन वहां उसे ना ही तो वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है और ना ही उसकी झोपड़ी। जिसके बाद अहमद उस घास के बने हुए दस्तरखान को सीधा अपने घर ले आता है और सबको अपने साथ हुआ वाकया बताता है। लेकिन ये घास का बना हुआ दस्तरखान हमारे किस काम आ सकता है? मुझे भी नहीं पता। ऐसा तो नहीं, अगर इसे देखकर हम खाना मांगेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। मुझे तो इस दस्तरखान से चिकन बिरयानी चाहिए। जैन के इतना बोलते ही उस घास के बने हुए दस्तरखान में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते देखते पूरा दस्तरखान बिरयानी की प्लेट से भर जाता है। या अल्लाह, ये तो जादुई घास का दस्तरखान है। इसका मतलब अगर हम इससे कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। जादुई दस्तरखान, मेरे पूरे परिवार के लिए पकवान ले आओ। अहमद के इतना बोलते ही उस जादुई घास के दस्तरखान में से फिर से एक सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है और अब पूरा दस्तरखान खाने से भर जाता है, जिसे देख पूरा परिवार बहुत खुश होता है और आज इतने समय के बाद सभी लोग पेट भरकर अपना मनपसंद खाना खाते हैं। हम लोगों ने आज पेट भरकर इतना लजीज पकवान खा लिए, अब हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना होगा। लेकिन क्या इस दस्तरखान से हमारी गरीबी दूर हो सकती है? मेरे शौहर कब से दर्द से गुजर रहे हैं, ना जाने खुदा की रहमत उन पर कब बरसेगी। शबाना के इतना बोलते ही उस जादुई घास के दस्तरखान में से कटोरी में एक मरहम निकलता है। अम्मी जान, ये तो मरहम है। आप इसे अब्बू जान के झुलसे हुए शरीर पर लगा कर देखिए, क्या पता खुदा का कोई करिश्मा हो जाए। शबाना जैसे ही उस मरहम को अपने शौहर के झुलसे हुए शरीर पर लगाती है तो शरीर में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और अनवर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे वो बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि खुदा का कोई फरिश्ता थी। पूरा परिवार अब जान चुका था उस घास के जादुई दस्तरखान से खाने के अलावा कई सारी चीज ले सकते हैं, इसलिए खाने की जरूरत हो, दवाई, पैसे या घर की किसी भी चीज की जरूरत, तो वो उस जादुई घास के दस्तरखान से मांग लिया करते थे।
अम्मी जान, आखिरकार खुदा ने हम पर अपनी रहमत बरसा दी। हम इस जादुई दस्तरखान से अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अब क्यों ना हम गरीब और बेसहारा लोगों की इससे मदद करें। अहमद बेटा, ये तो तुम्हारा बहुत ही नेक ख्याल है। खुदा तुम्हें ऐसे ही नेक ख्यालों से बख्शे। अहमद अब उस जादुई घास के दस्तरखान की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों को उनकी जरूरत की चीज देता है। वहीं घास के जादुई दस्तरखान से पैसे लेकर वो लोग खुद की भी मदद करते हैं और सिर्फ कुछ ही समय में उन लोगों की माली हालत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाती है और खुदा के फजलो करम से अहमद और उसके परिवार वालों के पास हर चीज होती है। लेकिन आज भी अहमद और उसका पूरा परिवार उस जादुई घास के दस्तरखान की मदद से गरीब लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता।